नमस्कार। आज हम एक ऐसे देव की दुनिया में उतर रहे हैं जो विरोधाभासों से भरे हैं, जो परम शांत योगी भी हैं और प्रलयंकारी नर्तक भी, जो एक आदर्श गृहस्थ हैं और सबसे बड़े वैरागी भी। चलिए, हिंदू धर्म के सबसे जटिल और आकर्षक देवताओं में से एक शिव के रहस्यों को परत दर परत समझते हैं। तो जब भी शिव का नाम लिया जाता है तो दिमाग में अक्सर एक ही छवि आती है, विनाशक की। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है, या फिर इस छवि के पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है? यही वो सवाल है जो उनकी कहानी को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और यहीं पर कहानी का पहला और सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कमाल की बात है ना कि उनके नाम शिव का असली मतलब है मंगलकारी या शुभ। ये तो उनकी विनाशक वाली छवि से एकदम ही उल्टा है। तो बस यहीं से उनके असली स्वरूप को समझने का हमारा सफर शुरू होता है। उनके इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें जरा बड़े पैमाने पर सोचना होगा। मतलब ब्रह्मांड के विशाल मंच पर उनकी भूमिका को देखना होगा। वो एक बहुत बड़े कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा हैं, जिसमें हर चीज बनती है, चलती है और फिर बदल जाती है। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड एक लय में चलता है जिसे त्रिमूर्ति का सिद्धांत कंट्रोल करता है। ये तीन महाशक्तियां हैं जो सब कुछ बैलेंस में रखती हैं, और इसी ढांचे में शिव की सबसे जरूरी भूमिका छिपी हुई है। तो ये तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा जो निर्माता हैं, विष्णु जो पालक हैं और शिव जो परिवर्तक हैं। ध्यान दिया, विनाशक नहीं बल्कि परिवर्तक। उनका काम खत्म करना नहीं है, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत के लिए जगह बनाना है। इसीलिए शिव के विनाश को एक तरह का कॉस्मिक रिसाइकलिंग समझना ज्यादा सही रहेगा। वो हर उस चीज को मिटा देते हैं जो पुरानी हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, ताकि उसकी ऊर्जा से कुछ नया और बेहतर बन सके। मतलब ये विनाश दरअसल सृजन के लिए ही है। चलिए, अब ब्रह्मांड के इस विशाल पैमाने से उतरकर जरा व्यक्तिगत स्तर पर आते हैं, जहां शिव का एक और भी गहरा विरोधाभास हमारा इंतजार कर रहा है। सवाल ये है कि वो एक ही समय में एक एकांत तपस्वी और एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति, ये दोनों कैसे हो सकते हैं? यहाँ उनकी दोहरी प्रकृति का एक शानदार नज़ारा दिखता है। एक तरफ वो कैलाश पर ध्यान में लीन आदियोगी हैं, दुनिया से पूरी तरह अलग, और दूसरी तरफ वो देवी पार्वती के पति और गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं, जो परिवार की धुरी हैं। ये विरोधाभास हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जिम्मेदारियां असल में अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक साथ भी संभव हैं। और ये आदि योगी वाली जो भूमिका है ना, ये बहुत गहरी है। उन्हें योग का जनक माना जाता है। वो पहले योगी थे जिन्होंने आत्मज्ञान का ये विज्ञान मानवता को दिया। आज दुनिया भर में जो योग इतना फैला हुआ है, उसकी जड़ें सीधे सीधे शिव की इसी पहचान से जुड़ी हैं। तो अब चलिए शिव से जुड़े कुछ सबसे शक्तिशाली प्रतीकों और उनकी गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि उनके स्वरूप को समझने की चाबियां हैं। उनका तीसरा नेत्र, ये कोई आम आंख नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक का प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधेरे को एक पल में जलाकर राख कर सकता है। उनका त्रिशूल उन्हीं तीन ब्रह्मांडीय शक्तियों, निर्माण, पालन और परिवर्तन को दिखाता है। गले में लिपटा सर्प ये बताता है कि उन्होंने मृत्यु और भय दोनों पर जीत हासिल कर ली है। और उनकी जटाओं से बहती गंगा ज्ञान और शुद्धि की कभी ना रुकने वाली धारा है। लेकिन शिव की पूजा हमेशा उनके इस साकार इंसानी रूप में ही नहीं होती। उनका सबसे ज्यादा प्रचलित और शायद सबसे गहरा रूप निराकार है, यानी लिंगम। पर इसका असली आध्यात्मिक अर्थ क्या है? लिंग पुराण का ये श्लोक इसे सबसे अच्छे तरीके से समझाता है। लिंग किसी भौतिक चीज का प्रतीक नहीं, बल्कि उस परम चेतना का प्रतीक है, जिसका कोई रूप, कोई रंग या कोई गुण नहीं है। ये शिव के उस निराकार, सर्वव्यापी और शाश्वत स्वरूप को दिखाता है, जो हर जगह है। चलिए, अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि शिव की ये अवधारणा हजारों सालों में कैसे विकसित हुई और कैसे वो भारत की सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया में पूजनीय बन गए। देखिए, इनकी कहानी की जड़ें शायद सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर तक जाती हैं, जहां एक योगी जैसी आकृति मिलती है। वैदिक काल में वो तूफानों के देवता रुद्र के रूप में जाने जाते थे, जिनका स्वभाव गुस्से वाला भी था और शांत भी। उस समय शिव शब्द उनके कल्याणकारी स्वरूप के लिए इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे उपनिषदों ने उन्हें परमेश्वर का दर्जा दिया और फिर बाद में
तांत्रिक परंपराओं ने उनकी पूजा को दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला दिया। और उनका प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इंडोनेशिया में उन्हें बतारा गुरु यानी सबसे महान शिक्षक माना जाता है। बौद्ध धर्म ने उनके रक्षक और उग्र रूप को महाकाल के रूप में अपना लिया, और महाशिवरात्रि जैसा त्योहार आज दुनिया भर में मनाया जाता है, जो आध्यात्मिक जागृति और अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैदिक तूफानी देवता रुद्र से लेकर एक सर्वोच्च निराकार चेतना तक शिव का अपना विकास भी उसी बदलाव के सिद्धांत को दिखाता है जिसके वो स्वामी हैं। वो खुद ही अपने सबसे बड़े सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। और हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जो देवता खुद ही निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है, वो हजारों सालों से एक स्थिर और स्थायी शक्ति के रूप में कैसे मौजूद है? शायद इसी विरोधाभास में शिव का असली रहस्य छिपा है। Please like, share and subscribe.